महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति का अद्वितीय और चमत्कारिक आयोजन है, जिसे पूरी दुनिया धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अद्भुत मानती है। यह मेला हर बार 12 वर्षों में 4 अलग-अलग स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। लाखों श्रद्धालु, साधु संत, अघोरी, नागा साधु और पर्यटक इसमें भाग लेते हैं। लेकिन इस महाकुंभ की कहानी सिर्फ भीड़ और धार्मिकता तक सीमित नहीं है। इसमें अद्भुत मानवीय भावनाओं, असंख्य कहानियों और चमत्कारों का संसार बसा हुआ है। कथा की शुरुआत। एक साधारण व्यक्ति की असाधारण यात्रा। यह कहानी रामनारायण की है, जो बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण किसान था। उसका जीवन खेती और अपने परिवार तक ही सीमित था। लेकिन बचपन से ही रामनारायण को अपने दादा-दादी से कुंभ मेले की चमत्कारी कहानियां सुनने का शौक था। दादी कहती थीं कि कुंभ मेले में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम केवल भौतिक नदियों का मिलन नहीं है, बल्कि आत्मा, शरीर और ब्रह्म का संगम है। दादा ने एक बार कहा था, महाकुंभ में स्नान करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। रामनारायण ने मन ही मन तय किया कि वह अपनी जिंदगी में एक बार कुंभ मेले में जरूर जाएगा। परंतु गरीबी और जिम्मेदारियों के कारण वह यह सपना साकार नहीं कर पाया। जब वह 55 वर्ष का हुआ, तो उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि इस बार प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में वह जाएगा। साधु संतों के साथ संगत रामनारायण ने जैसे ही कुंभ के लिए यात्रा शुरू की, रास्ते में उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु का नाम था बाबा गंगादास। गंगादास ने रामनारायण से कहा, कुंभ केवल एक मेला नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा और मनुष्य की आंतरिक यात्रा है। वहां तुम्हें कई ऐसे अनुभव होंगे जो तुम्हारी सोच से परे हैं। बाबा गंगादास के साथ यात्रा करते हुए रामनारायण ने कई चमत्कारी बातें देखीं। जंगल के बीचों बीच उन्होंने नागा साधुओं का एक अखाड़ा देखा, जो अग्नि के चारों ओर ध्यानमग्न थे। वह उनकी शक्ति और ऊर्जा देखकर चकित रह गया। बाबा ने बताया कि ये साधु अपनी आत्मा को इतनी गहराई तक साध चुके हैं कि उन्हें भौतिक संसार का कोई डर नहीं है। प्रयागराज में संगम का चमत्कार। प्रयागराज पहुंचने पर रामनारायण ने पहली बार संगम का विशाल और दिव्य दृश्य देखा। चारों ओर साधु संत, श्रद्धालु और पर्यटकों की भीड़ थी। बाबा गंगादास ने उसे बताया कि संगम पर स्नान का सबसे शुभ समय अमृत योग है, जब ग्रह और नक्षत्र विशेष स्थिति में होते हैं। रामनारायण ने संगम में डुबकी लगाई। जैसे ही उसने जल में प्रवेश किया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी थकान और मानसिक तनाव बहकर गंगा के प्रवाह में विलीन हो गए। उसने अनुभव किया कि वह केवल जल में नहीं, बल्कि किसी दिव्य ऊर्जा में समाहित हो रहा है। एक खोया हुआ बच्चा और मां का मिलन। संगम तट पर रामनारायण ने देखा कि एक महिला अपने बच्चे को खोज रही थी। वह रो रही थी और बार बार कह रही थी, हे गंगा मियाँ, मेरे बच्चे को वापस लौटा दो। रामनारायण ने उस महिला की मदद करने का निश्चय किया। वह उस भीड़ में बच्चे को खोजने लगा। कई घंटों की तलाश के बाद उसने बच्चे को एक साधु के साथ पाया, जो उसे उसकी मां तक लौटाने की कोशिश कर रहा था। जब बच्चा अपनी मां से मिला, तो वह दृश्य इतना भावनात्मक था कि रामनारायण की आंखें भर आईं। चमत्कारी कथा। अमृत कलश की झलक। कुंभ मेले में रामनारायण को कई साधु और तपस्वी मिले, लेकिन सबसे अद्भुत अनुभव उसे तब हुआ जब एक तपस्वी ने उसे अमृत कलश की कथा सुनाई। उसने कहा, कुंभ का आरंभ देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन से निकले अमृत के लिए हुआ था। जब अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, तब इन जगहों को पवित्र माना गया। तपस्वी ने रामनारायण को यह भी बताया कि इस पवित्र मेले में अमृत की दिव्य ऊर्जा अब भी विद्यमान है। ध्यान और आत्म साक्षात्कार। रामनारायण ने कुंभ मेले के एक विशेष शिविर में 3 दिन बिताए, जहां उसे ध्यान और योग की शिक्षा मिली। उसने महसूस किया कि कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और आंतरिक शांति का माध्यम है। बाबा गंगादास ने उसे सिखाया कि सच्चा मोक्ष केवल कर्मों की शुद्धता और सत्य के मार्ग पर चलने से मिलता है। वापसी का सफर। बदल चुका था जीवन। जब रामनारायण अपने गांव लौट रहा था, तो वह केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा।
उसने महसूस किया कि कुंभ ने उसे जीवन का सच्चा अर्थ सिखाया है। उसने गांव में लौटकर सभी को अपने अनुभव सुनाए और उन्हें प्रेरित किया कि वे भी कुंभ में जाएं और जीवन के इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बने। महाकुंभ एक अनंत प्रेरणा। राम नारायण की यह कहानी केवल उसकी नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की है जो महाकुंभ से आध्यात्मिक प्रेरणा पाते हैं। कुंभ मेला केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि मानवता और धर्म का संगम है। यह जीवन का उत्सव है, जहां हर व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता को खोज सकता है।